नमस्कार, मैं अमित यादव। भरी अदालत में अडानी और अंबानी को लेकर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और वकील के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। दोस्तों, ये कहा जाता है कि देश नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अंबानी और अडानी चला रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं देश की अदालत को भी अडानी और अंबानी ही चला रहे हैं, यानी कि देश की जो अदालत है उस पर अडानी और अंबानी का कब्जा है। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज अंबानी और अडानी पर मेहरबान हुए हैं। दोस्तों, एक नाम सामने आता है अरुण मिश्रा का। उन्होंने लगभग 40,000 करोड़ का फायदा अडानी को कराया था, यानी कि लगभग 40,000 करोड़। दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं है, लगभग 40,000 करोड़ का फायदा गौतम अडानी का अरुण मिश्रा ने कराया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। लेकिन आज मैं आपको एक मामला ऐसा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ, सच में देश पर ही नहीं बल्कि अदालत में भी अडानी अंबानी का कब्जा है। क्योंकि जैसे ही एक वकील ने अडानी और अंबानी का नाम लिया, वैसे ही सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब तिलमिला गए। यानी कि जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही अडानी और अंबानी का मामला सामने आता है, आप तुरंत ही सुनवाई कर देते हैं, लेकिन जब कोई गरीब का मामला आपके सामने आता है तो आप सुनवाई ही नहीं करते। यानी कि जैसे ही इतनी बात सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के साहब के सामने वकील ने कही, वैसे ही सीजेआई साहब तिलमिला गए। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खबर देख सकते हैं, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि चेतावनी दे रहा हूँ, होश में रहिए। अडानी अंबानी का नाम लिया, नाम सीजेआई सूर्यकांत ने वकील की क्लास लगाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तुरंत ही सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब भड़क गए वकील पर और कहा कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, होश में रहिए, आप बेहोश में मत रहिए, होश में रहिए। अडानी अंबानी का नाम लिया तो समझ लीजिए आपको दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अडानी और अंबानी से कहीं न कहीं जज साहब भी डरते हैं, यानी कि उनकी भी चरण वंदना करते हैं। कई वकीलों ने अडानी अंबानी का साथ दिया, तो कई जजों ने भी अडानी और अंबानी को खुश किया। और जब देश का प्रधानमंत्री ही अडानी और अंबानी को खुश करने में लगा हो, यानी कि देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अगर अडानी अंबानी को सौंप रहा है, तो दोस्तों ये कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि कहीं ना कहीं अदालत भी अब अडानी और अंबानी के कब्जे में है, यानी कि पूरा कंट्रोल अडानी और अंबानी का है। यहाँ पर सीधा खबर देखिए, मामला क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की बेवजह अडानी अंबानी का नाम का जिक्र करने पर जमकर फटकार लगाई। सीजेआई ने उस वकील को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। यानी कि जैसे ही उस वकील ने अडानी और अंबानी का नाम लिया, वैसे ही सीजेआई साहब भड़क गए। सीजेआई साहब ने कहा कि आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आप होश में रहिए। अगर दोबारा आपने अंबानी और अडानी का नाम लिया तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा। दोस्तों, पूरा मामला क्या है, मैं उस पर आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ कि पूरा मामला क्या है। यहाँ पर खबर में साफ साफ देखिए, लिखा है कि भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने सोमवार को एक वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा की एक बेवजह की टिप्पणी के लिए जमकर फटकार लगाई गई और यहां तक कि भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी दी डाली। सीजेआई ने सूर्यकांत ने नेदुम्पारा से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर उनका व्यवहार इसी तरह जारी रहा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेदुम्पारा की टिप्पणी पर सीजेआई बहुत बुरी तरह नाराज नजर आ रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से नेदुम्पारा जी ने अडानी और अंबानी का नाम लिया, वैसे ही सीजेआई साहब एकदम गुस्से से लाल हो गए और कहा कि अगर आप अपनी भाषा को सही नहीं करेंगे, आप मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या, मैं आप लोगों को पूरा मामला दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि सीजेआई सूर्यकांत की एक वकील को फटकार। लिखा है कि लाइब्रेला की एक रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई सूर्यकांत तब वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा पर भड़क गए जब उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी के लिए तो संवैधानिक बेंच गठित की जाती है, लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि एनएसएजी को चुनौती देने वाली याचिकाएं नहीं सुनी जा रही हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनजेएससी लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बात नेदुम्पारा साहब ने कही, लेकिन सीजेआई साहब भड़क गए। उन्होंने कहा जब मामला अडानी और अंबानी का होता है तो आप तुरंत क्या करते हैं कि बेंच को गठित कर देते हैं कि अडानी और अंबानी को कोई दिक्कत ना हो, आप उस पर तुरंत फैसला सुना देते हैं जैसे मामला अडानी अंबानी कहता है। लेकिन जब मामला वकीलों से जुड़ा हो, जब मामला जजों से जुड़ा हो, जब मामला ये कहा जा रहा है कि
जो संवैधानिक संस्थाएं उनसे जुड़ा हो, तब आप फैसला नहीं सुनाते, तब आप टीम गठन नहीं करते। यानी कि एनजेएससी को लेकर भी यहाँ पर नेदुम पारा साहब ने बात की कि मोदी सरकार एनजेएससी कानून लाना चाहती है, यानी कि जो अदालत है उसका कंट्रोल चाहती है, तब आप टीम गठन नहीं करते हैं। आप गठित कीजिए टीम, एनजेएससी जो मोदी सरकार लेकर आ रही है उस पर आप कुछ करिए, क्योंकि मोदी सरकार 2014 में एनजेएससी कानून लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसी मामले को लेकर नेदुम पारा साहब कह रहे हैं कि आप अडानी अंबानी के मामले में तो दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जिस तरीके से एनजेएससी कानून लाया गया मोदी सरकार की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है, लेकिन उस पर भी कहा जा रहा है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NSAG को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनी नहीं जा रही। यहाँ पर कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है, मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाने जा रहा हूँ। खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट पर लगाया था पक्षपात का आरोप। जो मैथ्यूज नेदुम पारा साहब है उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी पक्षपात होता है, यानी कि जो बड़े बड़े मामले आते हैं, जो उद्योगपतियों के मामले सामने आते हैं, उस पर आप सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई कर देता है, थोड़ा भी देर नहीं लगाता। लेकिन जब ऐसे मामले जाते हैं जो संवेदनशील मामले होते हैं, जिससे कि अदालत को खतरा होता है, ऐसे मामले जब जाते हैं तो अदालत उस पर सुनवाई नहीं करती। यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि दरअसल मैथ्यूज नेदुम पारा सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग राउंड के दौरान कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बहाली वाली एक याचिका की सुनवाई के लिए उल्लेख करना चाहते थे। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री के पास ऐसी कोई याचिका नहीं है। इस पर नेदुम पारा ने कह दिया कि अडानी और अंबानी के लिए संविधान पीठ गठित हो रहे हैं, लेकिन जो मामले आम लोगों को प्रभावित करते हैं उन्हें नहीं सुना जा रहा। यहाँ पर नेदुम पारा साहब ने कितनी अच्छी बात कह दी है, जिसकी वजह से सूर्यकांत साहब भड़क गए। सूर्यकांत साहब को चाहिए था कि नेदुम पारा का समर्थन करें। आप सीजेआई हैं, आप देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, अगर आप भी ऐसे मामलों में वकीलों से गुस्सा हो जाएंगे तब तो देश का कल्याण हो गया दोस्तों, तब तो अदालत फिर निष्पक्ष कहाँ रह जाएगी। यहाँ पर नेदुम पारा साहब साफ साफ कह रहे हैं कि जैसे अडानी अंबानी का मामला आपके पास आया, आपने तुरंत सुनवाई कर दी, लेकिन जब मामला ऐसा आता है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला आता है, तब आप सुनवाई नहीं करते, तारीख पर तारीख मिलती रहती दोस्तों, न्याय नहीं मिलता है। लेकिन मामला जब मोदी के यार का होता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत से एक टीम गठित कर देता है, और वो टीम होती है, वो जो पीठ होती है, वो अडानी और अंबानी को के पक्ष में फैसला सुनाती है, उसमें देरी नहीं करती, तुरंत फैसला सुना देती है। लेकिन जब आम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उन्हें सिर्फ चक्कर काटने को मिलता है, यानी कि जो याचिकाकर्ता होते हैं उनकी कहीं नहीं सुनी जाती है, उनको तारीख पर तारीख दी जाती है। इसी बात को लेकर नेदुम पारा साहब सीजीआई के सामने बात कर रहे थे, लेकिन वैसे तुरंत ही सीजीआई साहब फायर हो गए और उन्होंने कहा कि आप अगर ज़्यादा हमें अडानी अंबानी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि हम अडानी अंबानी का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से सीजीआई साहब उल्टे वकील पर भड़क गए, चेतावनी देने लगे और कहा कि आप होश में रहिए, अडानी अंबानी का नाम लिया तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या वकील साहब ने जो बात कही है वो सही है या फिर गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।